वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सद्ग्रंथ एवं भगवत प्राप्ति का कलयुग में सर्वोत्कृष्ट साधन श्रीमद् भागवत सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आज उसका विश्राम दिवस है। परमानंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ हम आप सब लोगों ने मंगल भागवती कथा को विगत 7 दिनों तक यहाँ श्रवण किया। आज अष्टम दिवस यहाँ प्रारंभ, जो कि विश्राम दिवस है। अधिकतर मैं कथाओं में भी संकेत करता हूँ और लोगों को समझाता भी हूँ कि कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि आज कथा का समापन है, आज कथा समाप्त है। समाप्त की हुई वस्तु मतलब अब उसका अस्तित्व खत्म, अब वो दोबारा नहीं होगी, ऐसा नहीं। सदा बोलना है आज कथा का विश्राम है। विश्राम का मतलब 3 वर्ष पहले विश्राम हुई थी और 3 वर्ष बाद इस बार फिर पुनर्उत्थापित हुई। अब आज विश्राम हो रही है, निश्चित ही बहुत जल्दी गुना में फिर प्राकट्य होगा कथा का। और जरूरी नहीं हम ही आवे, कोई भी आवे, गुना में तो कथा होती रहती है। संत जन यहाँ पधारते रहते हैं, उनकी मधुर वाणी से भागवत जी तो बार बार प्रकट होती ही हैं। तो समापन नहीं, विश्राम। किसी भी शुभ कार्य को, चाहे वो घर का कोई अनुष्ठान हो, चाहे वो कोई वैदिक रीति हो, ठाकुर जी की सेवा का कोई प्रकल्प हो, कुछ भी हो, कभी भी समापन नहीं बोलना है, विश्राम। विश्राम कहते हैं तो वो पुनर्उत्थापित होती है। हमारा किरार परिवार, मैं ज्यादा मंच से प्रशंसा नहीं करता, लेकिन ये प्रशंसा के पात्र हैं। हमने एक नया नियम बना लिया कुछ समय से, हम मंच से किसी का नाम नहीं बोलते। क्यों? मैंने खुद देखा, अनुभव किया कि नाम बोलते ही उनमें अहम आ गया और फिर बाकी के लोगों को लगा हमारा भी बोले। तो मैंने कहा ये तो फिर भागवत का मंच सुधारने की जगह बिगाड़ने का हो गया। इसलिए हम नाम तो नहीं लेते, पर कभी कभी भाव आता है तो कुछ विशिष्ट जनों के से दूसरे सीखें, इसलिए ले लेते हैं। ये परिवार बिल्कुल हमारा अपना है, जो गुना में ये किरार परिवार है। कभी भी कहीं भी कोई उत्सव हो ठाकुर जी का, निश्चित आप लोग पहुंचते हो, अपने कार्यों को एक बार को विश्राम दे के आते हो। हम भी प्रयास करते हैं, आए तो खैर एक ही बार हैं बिना कथा के, लेकिन फिर भी आप लोगों का आमंत्रण निमंत्रण सबसे पहला हमारे पास ही आता है। कोई भी शुभ कार्य हो, महाराज जी ऐसे उत्सव है घर में, या कुछ विवाह का प्रसंग है, या कुछ भी है, आप पधारो। लाल जी पधारे, तो हमको इस बात की बड़ी प्रसन्नता कि इनको लाल जी से बहुत प्रेम है, लाल जी का बहुत स्नेह करते हैं। और यही अब भाव तो ऐसा है कि गुना से कोई भी मिले, कोई कहीं कथा होती है, कोई आके कह दे। अब जैसे हम प्रणाम जाते हैं अपने कक्ष की ओर, तो बहुत सारे लोग प्रणाम करते हैं, तो कई लोग बताते हैं हम कहाँ से आए, हम कहाँ से आए। निश्चित है कि जब बोल रहे हैं दिल्ली से आए, बंबई से, कलकत्ता, तो हम प्रणाम करते हुए जाते हैं। तो कोई कहते गुना से आए, तो एक बार नजर घूमती जरूर, अच्छा गुना से आए हो। तो फिर दृष्टि उसको खोजती है, ये गुना कथा में दिखा था कि नहीं। तो गुना के प्रति एक ने मुझसे पूछा भी, महाराज जी आप कहते हो कहीं नगर शहर घरों में जाते हैं तो वहां की वाइब्रेशन स्पर्श करती है, गुना की कैसी लगती है? गुना की ऐसी लगती है कि जब जब गुना बुलाएगा तो हम समय निकाल के आएंगे, ऐसी गुना। यहाँ के सब वैष्णव जन, अब देखो शहर से कितनी बाहर कथा, लेकिन फिर भी आप सब लोग खूब आते थे, खूब प्रेम से श्रवण करते। तो ये इसलिए प्रेम नहीं है कि आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेम कि आपको कथा से प्रेम है, आपको ठाकुर जी की सेवा से प्रेम है, आपको ठाकुर जी से प्रेम है। तो ऐसा हमारा ये परिवार है, इनके प्रति खूब स्नेह का भाव रहता है। सबसे बड़ी बात है, आप ये परिवार जिद्दी नहीं है, पीछे पड़ जाए महाराज जी करना ही पड़ेगा ना। जिसमें आपको भाए, जिसमें आपको रुचि लगे महाराज जी आप वो करो।
ऐसे परिवार हमको बड़े बढ़िया लगते हैं जो बेचारे जिद नहीं करते कभी। हम 7 दिनों में सब जगह तो नहीं गए, पर इनके यहाँ भी बड़ी मुश्किल से पहुंचे, फिर भी कोई शिकायत नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई भाव नहीं। ये एक प्रेम का स्वरूप होता है, प्रेम का लक्षण होता है कि जहां पर कोई शिकायत या अर्जी नहीं होती। तो बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे लाल जी से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हमको बड़े प्रिय हैं। ठाकुर जी इन पर ऐसा अनुग्रह करें कि हमारे लाल जी आते रहें, गुना कथा होती रहे, इनके परिवार में सब मंगल कार्य बनते रहें, इनके सब बालक बच्चे सब ठाकुर जी के खूब भक्त हो जाएं। ये तो कथा कराएं, इनके बालक भी कथा कराएं, इनके बालकों के बालक भी जब हम बुढ़े हो जाएं तब भी कथा कराएं। तो ये भाव प्रेम बना रहे। बाकी आप सब गुनावासी बहुत भाव से कथा सुनते हैं, हमको सुनाने में बहुत अच्छा लगता है। आप सबको हम बारंबार प्रणाम करते हैं और आज इस कथा के विश्राम में पुनर्आगमन की स्वीकृति देके जाते हैं कि हम जल्दी आएंगे, फिर से कथा सुनाएंगे। और अब सप्ताह तो हम 2 बार कर चुके, अगली बार जब गुना आएंगे तो फिर हम स्वच्छंद कथा करेंगे, हम ये क्रम वाली कथा नहीं करेंगे। इसमें फिर बंध जाते हैं। क्रम वाली कथा होनी बहुत जरूरी है, पर वहां जहां नए लोग हों, जैसे नए शहर में गए तो वहां सप्ताह क्रम होना चाहिए। पर अब जब बार बार आप लोग सुन ही चुके हैं कथा कितनी बार क्रम से, तो अब बिना क्रम की स्वच्छंद किसी विषय भाव को लेकर के कथा हो, और कोई विषय भी नहीं हो, बस व्यासपीठ पर बैठ के जो मन में भाव आए चलने दो, उसका आनंद अलग है। तो परमानंद की बात है। आज कथा का विश्राम है। अभी 2 तारीख से बंबई में कथा का क्रम था। आज हम यहाँ से कथा पूरी करके सीधे अयोध्या जा रहे हैं। 22 को नहीं पहुँच पाए, अब जाएंगे, रामलला को प्रणाम करेंगे, फिर 2-3 दिन वृंदावन विराजेंगे। फिर बंबई में कथा थी पर हमने स्थगित कर दी, हम बहुत थक गए कथा से। थकते तो नहीं है कथा में, लेकिन अब शरीर तो मानवों का ही है। पिछले वर्ष से लगातार कथाओं का क्रम, तो थोड़े हमने बंबई की कथा को नवंबर में कर दिया ताकि कुछ दिन लाल जी की सेवा और कुछ गृह कार्यों को देख सकें। 10 फरवरी से फिर आगरा में कथा है, 20 फरवरी से फिर इंदौर से आगे खंडवा, वहां पर कथा का क्रम है, 20 फरवरी से 26 फरवरी तक। फिर 1 मार्च से 7 मार्च तक शिवरात्रि के महापर्व पर 151 कन्याओं का विवाह और बागेश्वर धाम में भागवत की कथा। यहां भी कई वैष्णव बागेश्वर धाम के आए। हमारे अच्छे प्रेमी मित्र हैं पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। इस बार उनका अनुग्रह था कि शिवरात्रि पर महाराज जी आप कथा सुनाओ बालाजी को। हमने कहा जैसी आज्ञा। तो 1 से 7 मार्च तक बागेश्वर धाम में, फिर 10 मार्च से विदिशा। हमारी 3 कथा लगातार मध्य प्रदेश में ही है, तो या तो खंडवा आ जाना, या फिर बागेश्वर धाम आ जाना, या फिर विदिशा आ जाना। जहां आपको पास लगे वहां पर आकर के आप लोग कथा सुनना, खूब आनंद से कथा होगी। तो इस प्रकार के क्रम हैं। बाकी फिर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर आपके आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी कथा हो, एक दिन तो आप सबको पहुंचना ही है। एक दिन जरूर आइए कथा में। बस आके इतना कह देना हम गुना से आए, हम समझ जाएंगे। हम जरूर पहचान जाएंगे कि आप गुना से आए हो। कुछ प्रश्न हैं, देखें समाधान मिले कि नहीं। मीराबाई का पद कबहू मिले पिया मोरा सुनाए महाराज। वाह। गिरधर जन्म जन्म रा साथी, लास्ट में सुनाएंगे। बाकी ये जो पद है अगर कभी कथा क्रम में आ पाया तो जरूर सुनाएंगे। बहुत सुंदर पद है। 2 लाइन गा देते हैं। मीराबाई कह रही हैं,
कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा। बंधुओं, कभी आप लोगों को अभी अवसर मिले ना, भक्ति पथ चैनल पर मीरा के गिरधर 4 दिन का हमने क्रम किया था गुजरात गांधी धाम में, उसको पूरा सुनिएगा। मीराबाई का पूरा चरित्र तो नहीं, पर थोड़े थोड़े अंश में हमने मीरा चरित्र कहा। इतना सुंदर, मुझे अभी भी लोभ होता है कि कोई मीराबाई के चरित्र पर कथा कराए। इतनी सुंदर कथा है श्री मीराबाई की। मीराबाई कहती हैं, कब मिलेंगे श्याम सुंदर, मिलवे को मोहे चाव घनेरो, 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 राखूं नैना नेरा, हो राखूं नैना मेरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा। ओ चरण कमल को हंस हंस देखूं, 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 कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब हो
जैसे कोई भजन गाने को कहे तो हम नहीं गाते, पर कोई रसिकों की वाणी गाने को कहे तो हमको लगता है इसको ये रसिक ही पधारे होंगे। शायद मीराबाई अदृश्य रूप से यहाँ आई होंगी तो उनके आने की हाजिरी शायद लगवानी होगी, इसलिए हम गा देते हैं। किसी का प्रश्न है, माया क्या, इस माया से कैसे जीतें? सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है? माया क्या है बंधुओं? ठाकुर जी की भक्ति से, ठाकुर जी की कथा से, ठाकुर जी की सेवा से, ठाकुर जी के जनों से आपको जो अपनी ओर आकर्षित करे वही माया है। पता चल रही है कि कथा हो रही है, आपके पास समय है कथा में जाने का, लेकिन उसी समय कोई और वस्तु आपको अपनी ओर प्रलोभित कर दे और आप मन में सोचो कि ठीक है कथा तो सुन लेंगे, अभी यहां हुआ है, समझना वही माया है। जो भी भाव, जो भी वस्तु भगवत विमुख करके अपनी ओर आकर्षित आपको करती है, चाहे वो धन हो, चाहे वो वैभव हो, चाहे वो सांसारिक कोई कर्म हो, कोई व्यक्ति हो, सब माया है। जो ठाकुर जी से दूर करे और दूर भी ना करे, अपनी ओर आकर्षित करे, आपके अंदर लालसा जगे उसके पास जाने की, उसी को माया कहते हैं। और माया से बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है, अपने मन पर संयम। संयम समझते हैं ना? अपने मन पर काबू, ये आप स्वयं ही कर सकते हो, कोई और नहीं करेगा। हर व्यक्ति काबू करना जानता है अपने मन पर, लेकिन संसार के लिए कर लेता है, ठाकुर जी के लिए नहीं करता। अपने मन पर संयम करो, और संयम का बल प्राप्त होगा नाम जप से। आप जितना नाम जप करोगे। अच्छा, एक बात मैं कहा करता हूं, नाम जप का मतलब यह नहीं होता केवल नाम बोलना, नहीं। नाम जप, आप जिस नाम का उच्चारण कर रहे हैं उसका चिंतन भी चित्त में होना चाहिए। श्री राधा यदि कह रहे हैं तो श्री तप्त कांचन गौरांगी, श्री राधे वृंदावनेश्वरी, उनका स्मरण होना चाहिए, तब नाम जप सहायक बनेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब नाम जप करें तो कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होना चाहिए, तब नाम जप सहायक बनेगा। केवल मुख से बोलने मात्र से उसका प्रभाव थोड़ा होगा, पर यदि चित्त में भी वही चिंतन होगा तो वो माया से आपको विमुख करेगा, माया से आपको बचाएगा। तो ये माया का रूप है। दूसरा आपने प्रश्न किया, सगुण और निर्गुण भक्ति क्या अंतर क्या है दोनों में? सगुण है सो पिता हमारा, निर्गुण है महतारी, किसको वंदे किसको निंदे, दोनों पड़ला भारी। ये दोनों हमारे माता पिता हैं। सगुण किसको कहते हैं? ये पीछे जो हैं, जिनके गुण भी दिखते हैं, जिनका आकार भी दिखता है, जिनका स्वभाव भी दिखे, वो सगुण साकार भगवान। इनका गुण दिख रहा है, नीचे नेत्र करके खड़े हैं, ठाकुर जी श्री जी को देख रहे हैं। इनका गुण दिख रहा है कि एक भुजा ऊपर कर रखी है, ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। इनका गुण दिख रहा है कि दूसरी भुजा कमर पर धारण करके ठाकुर जी रक्षक बन के खड़े। अरे मेरे पीछे मेरे भक्त खड़े, कोई आके तो दिखाए उनके पास। ये गुण दिख रहा है, इसलिए सगुण भगवान है। लेकिन ये वायु जिसको हम देख नहीं सकते, ये प्रकाश जिसको हम अनुभव करते हैं केवल, अब मेरे अगल बगल में खाली जगह है, यहाँ ठाकुर जी बैठे होंगे लेकिन हमें दिख नहीं रहे, हम उनका अनुभव नहीं कर पा रहे, पर निश्चित है कि यहाँ भी भगवान हैं। ये निर्गुण भगवान है। यही अंतर है। सगुण भगवान जिनको कथा के द्वारा, जिनकी लीला के द्वारा, जिनके स्वभाव प्रकृति के द्वारा हम उनके रूप का दर्शन करते हैं, वो सगुण भगवान है। और निर्गुण भगवान जो यत्र तत्र सर्वत्र उपस्थित हैं पर दिखते नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है। दोनों की उपासना सगुण की सरल है, निर्गुण की कठिन है। सगुण की सरल क्यों? क्योंकि आपको दिख रहे हैं, आपको अनुभव करवा रहे हैं। लेकिन निर्गुण का तो यही है, नेत्र बंद करो, एक काली बिंदु आपको भीतर दिखेगी, उसी को पकड़ते रहो, वो जहां जहां भागे उसको पकड़ो और चित्त में ध्यान करो भगवान का, तपस्या करो, विचरण करो। उनका कोई रूप आकार नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ सगुण साकार ब्रह्म की उपासना को प्रधान माना गया। उनकी नाक भी है, आंख भी है, कान भी है, जीभ भी है, हाथ भी है, पैर भी है, सब कुछ है।
सगुण साकार। फिर किसी का प्रश्न है, हम सबने वृंदावन के रसिक जनों से सुना है कि ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय किशोरी जी हैं और किशोरी जी को रिझाने से ही ठाकुर जी रीझेंगे। तो सवाल यही है कि अधिकतम लोग किशोरी जी से ठाकुर जी की भक्ति क्यों मांगते हैं? क्या हम किशोरी जी की प्रेम भक्ति पाने के लायक नहीं हैं? एक बात आपको बताएं बंधु, किशोरी जी से ठाकुर जी की भक्ति मांगी नहीं जाती। किशोरी जी जब प्रसन्न हो जाती हैं तो ठाकुर जी दे देती हैं आपको उपहार के रूप में। जय हो किशोरी जी, प्रणाम। बस यहीं पधरा दो। जय हो, जय जय मैया। तो जो लोग किशोरी जी का स्मरण इस भाव से करते हैं कि ठाकुर जी मिले, आप गलत कर रहे हो। नहीं, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। किशोरी जी का स्मरण करो। किशोरी जी प्रसन्न हो गई ना, तो किशोरी जी के पास सबसे बढ़िया वस्तु ठाकुर जी है, वो ठाकुर जी आपको दे देंगे। दूसरी बात, यहां पर इन्होंने कहा, क्या हम किशोरी जी की भक्ति के अधिकारी नहीं हैं? किशोरी जी के भक्ति का रूप ही ठाकुर जी हैं। ऐसा नहीं है कि किशोरी जी की भक्ति के अधिकारी नहीं है। किशोरी जी ठाकुर जी को प्रदान करेंगे तो ठाकुर जी और आप दोनों मिलकर किशोरी जी को रिझाओ, दोनों मिलकर के किशोरी जी को मनाओ। बाकी भैया एक बात कहें, ब्रह्मादि देवता भी किशोरी जी की भक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाते। किशोरी जी की भक्ति की प्राप्ति करने का अभिप्राय है संसार से परे, विश्व से परे। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, तो जिद्दी व्यक्ति के पास यदि कोई वस्तु पहुंच जाए तो वो वस्तु किसी और को लेने के लिए बहुत मगजमारी करनी पड़ेगी। किशोरी जी की भक्ति करते हैं हमारे श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर अपने आगे फिर किसी और को टिकने नहीं देते। बोले नहीं, इनकी भक्ति के अधिकार तो बस हमारा है, तुम इनसे हमको मांग लो लेकिन हमारी श्री जी को मत मांगो। लेकिन श्री जी इतनी कृपालु हैं, श्री जी स्वयं प्रदान कर देती हैं स्वयं को। उनकी भक्ति का अधिकार तो है हमारे पास, परंतु भैया इस संसार में बहुत भय है। कब कौन सी वस्तु हमको अपनी ओर आसक्त कर ले, कब कौन सा विषय हमारे ऊपर घर कर ले, कुछ पता नहीं है। इसलिए श्री जी से मांगना नहीं है, श्री जी की भक्ति करो, श्री जी अपने आप ठाकुर जी को देंगे। और रही बात श्री जी की भक्ति की प्राप्ति की, तो जब ठाकुर जी मिल जाए तो ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि हमें श्री जी से मिलवा। तो ठाकुर जी अनुग्रह करके श्री जी की कृपा प्रदान करवाते हैं। एक कभी कभी ऐसा मन में भाव आता है कि श्री जी अनुग्रह में ठाकुर जी को देती हैं, स्वयं को क्यों नहीं देती? क्योंकि ठाकुर जी ने रोक रखा है श्री जी को। इतनी दयालु हैं श्री जी, इतनी करुणावंत हैं श्री जी कि ठाकुर जी को भय लगता है संसार का व्यक्ति इतना चतुर है, कभी भी कुछ भी मांग लेता है, और श्री जी इतनी दयालु है कि तुरंत दे देती हैं। इसलिए ठाकुर जी ने उनको सौगंध दे रखी है कि नहीं, आपको किसी पर कृपा करनी, हमको भेजो, आप नहीं जाओगे, क्योंकि आप बड़ी सरल सहज हो और ये संसार के लोग बड़े चतुर हैं, ये 2 मिनट में आपके पीछे पड़ के कुछ भी मांग लेंगे और आप तुरंत दे दोगी, इसलिए आप कृपा करके हमको ही भेजो। तो हमें कभी कभी लगता है श्री जी को ठाकुर जी ने सौगंध दे रखी है, कोई आपका भजन करे तो हमको दे दो, आप नहीं जाओगे। ठाकुर जी जब परख लेंगे उसको कि हाँ अब ये योग्य है, तब ठाकुर जी श्री जी के पास ले जाएंगे। समझ में आई बात? अगर समझ में आ गई तो ये समझना आपने श्री जी को समझा ही नहीं। श्री जी समझ में आने वाली नहीं है। वृंदावन का रूप, प्रेम का रूप, श्री जी का रूप मैंने समझा दिया और आपने समझ लिया तो समझना वो सब कुछ था, वृंदावन नहीं था। वृंदावन समझ में थोड़ी आता है। तो इसलिए भैया श्री जी की भक्ति, श्री जी से कुछ मत मांगो, श्री जी स्वयं ठाकुर जी को देंगे। जब ठाकुर जी मिल जाएं तो अपनी निपुणता दिखाओ, अपनी योग्यता दिखाओ कि देखो हम श्री जी से मिलने लायक हैं ठाकुर जी, तब ठाकुर जी श्री जी की शरण में ले जाएंगे। फिर आपने कहा नाभादास जी, बिहारी लाल जी, वृंदावन जी और श्री वंशी अली, ललिता सखी जी आदि संतों की लीलाएं कब बताएंगे? कब बताएं बताओ? भक्तमाल जी की कथा कराओ तो बताएंगे। अब श्रीमद् भागवत की कथा है, क्रमबद्ध कथा है, ये सब रसिक जनों की चर्चाएं जब होती हैं तो भैया फिर
फिर बाकी की लीलाएं नहीं हो पाती। भक्तों के चरित्र होंगे तो फिर ठाकुर जी के चरित्र नहीं सुन पाओगे। इसलिए इस साल हम अपनी पहली जीवन की भक्तमाल भी कर रहे हैं। जन्माष्टमी पर जयपुर में भक्तमाल जी की कथा है, पहली बार। उसमें केवल भक्त चरित्र है, श्री नाभादास जी से लेकर के जहां तक जिन जिन भक्तों का भाव आएगा। सप्ताह भक्तमाल। तो जयपुर में एक स्थान है सरस कुंज, वहां के पद भी गाता हूं मैं। उन्हीं के नेतृत्व में इस बार भक्तमाल जी की कथा है प्रथम। तो कभी भक्त चरित्र कहेंगे तब इनके सबके चरित्रों का स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। फिर भी हम प्रयास करते हैं नित्य एक ना एक भक्त चरित्र जरूर सुनाते हैं। गुरुदेव चरण स्पर्श। एक नए कार्य की शुरुआत कर रहा हूं, मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं? मुझे सफलता कितनी मिलेगी? खूब मिले भैया, तुम खूब आगे बढ़ो, खूब बढ़िया कार्य करो, खूब पैसा कमा के खूब ठाकुर जी के भंडारे करो, खूब संतों की सेवा करो और जल्दी से कथा कराओ। हाँ, कार्य में सफलता मिल रही है ये तभी जानो, आपके कार्य सफल हो गए ये तभी जानो कि आप अपनी सफलता से एक ऐसा सुंदर भक्ति भागवत का क्रम कराओ जिसमें खूब सब गुना के जन आनंद हो, नाचें गावें, ठाकुर जी की लीला सुने, तब समझो कि आप अपने कार्य में सफल हो गए। किसी भक्त का भाव है, महाराज जी तू है सखी पद हमने गाया था एक दिन, शायद आप उस दिन आए नहीं होंगे, हमने गाया था। ठाकुर जी की कृपा से खूब खूब प्रणाम। अब आइए हम लोग कथा क्रम में प्रवेश करें और अब कथा को विश्राम की ओर लेके चलें। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ और पूरी द्वारिका में उत्सव चल रहा है भगवान का। रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ है। बंधुओं, रुक्मणी कौन है? रुक्मणी लक्ष्मी है और श्री कृष्ण नारायण है। नारायण का विवाह लक्ष्मी के साथ ही होता है, इसलिए ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। श्री जी और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, वो एक ही हैं। हमारी लाडली जी और श्री ठाकुर जी दोनों एक ही हैं, केवल प्रेम भक्ति की प्रकाश के लिए दो रूप धारण किए हैं। बाकी उनको एक तो उनको होना पड़ता है, विवाह तो उनको होना पड़ता है जो हमेशा से अलग थे। जो अलग थे उन्हीं को ही विवाह करना पड़ता है, पर जो एक ही है उनको विवाह की क्या आवश्यकता। और रही बात तो हमारे वृंदावन रसिक जनों के और वृंदावन के चरित्रों में गर्गाचार्य जी की गर्ग संहिता आदि में श्री जी के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। बाल्यकाल में ठाकुर जी ने विवाह किया, ब्रह्मा जी ने आकर के और ये भी कथा गोवर्धन लीला की संबंधी है। कथा ऐसे आती है कि ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए तो श्री यशोदा मैया को याद आई गर्गाचार्य जी की बात। बोले मैया तुम्हारा लाला दिव्य लीलाएं करेगा, परंतु फिर भी कभी कभी अगर तुमको ऐसा लगे कि तुम्हारा लाला कहीं थक ना जाए, हार ना जाए, परास्त ना हो जाए, तो आप कृपा करना वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी को अपने लाला के सामने खड़ा कर देना। ये आपके लाला की आह्लादनी शक्ति है, श्री जी के आते ही आपके लाला को बल और बढ़ जाएगा। तो आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो यशोदा मैया ढूंढ रही हैं कि वृषभानु नंदिनी राधा रानी कहाँ है, राधा रानी कहाँ है। 3 दिन हो गए लेकिन किशोरी जी नहीं मिली। ठाकुर जी के चरणों में घी की मालिश कर रही हैं यशोदा मैया, चिंता कर रही हैं पतो ना ये वृषभानु जी की लाली कहाँ चली गई है, कहीं मेरे लाला को बल कम नहीं पड़ जाए। तभी रात्रि का समय, ब्रजवासी कुछ सो गए थे, कुछ जागे थे, कुछ कीर्तन जागरण कर रहे थे, ठाकुर जी खड़े हैं ऐसे ही। तभी
यशोदा मैया ने उस शिला के पीछे जाकर के देखा जहां ठाकुर जी खड़े थे, तो देखा किशोरी जी भ्रगुटी टेढ़ी करके वहीं 3 दिन से बैठी हैं, अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं, और श्री जी के नेत्रों के तेज पर ही गिरिराज जी टिके। ये लीला जब हुई तो सब ब्रजवासियों ने जब ये दृश्य देखा तो गिरिराज जी के पुनर्विराजमान के बाद ब्रजवासियों ने नंद बाबा और वृषभानु जी से कही, बोले कि तुम्हारे ये दोनों जो बालक है ना, ये बालक नहीं है, ये कोई देवता हैं, और तुम हमसे छुपा रहे हो। ये राधा रानी और ये कन्हैया, ये दोनों कोई देवी देवता हैं, इनके बारे में आप हमको बता नहीं रहे हो। तब नंद बाबा बोले, अरे देखो देवी देवता ना है ये, गर्गाचार्य जी ने इनकी कुंडली बनाई तब यूं कही कि ये दोनों नारायण के समान गुण वाले हैं। तो ब्रजवासी बोले, ये दोनों इतनी रक्षा ब्रजमंडल की करें तो एक काम करो, इन दोनों को ब्याह कर दो। तब नंद बाबा और वृषभानु जी के मन में भाव आया, बोले चलो ब्याह कर दें। और ब्याह का प्रस्ताव हो गया। ठाकुर जी तो नाचन लगे, बोले वाह मेरो ब्याह है वारो है, खूब आनंदित है गए। ब्याह की एक रस्म, ऐसी एक परंपरा है कि कन्या के पक्ष से कुछ सामग्रियां आएंगी वर पक्ष के यहां, और वर पक्ष को चाहिए कि उन सामग्रियों को दुगना करके कन्या पक्ष के यहां भेजे, तब विवाह संपन्न होगा, तब विवाह पक्का माना जाएगा। ऐसा कोई नियम प्राचीन में था। तो महाराज नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले वृषभानु जी के यहां से सामग्री आएंगी, फिर उसको दुगना दुगना करके हम भेजेंगे। तो कहते हैं वृषभानु जी के यहां से ऐसी ऐसी सामग्रियां बैलगाड़ियों में भर भर के आई, महाराज पूरे गोकुल में जगह नहीं बची बैलगाड़ियों को खड़ी करने की, इतनी सामग्री आई। सामग्रियां देख करके नंद बाबा बोले, भैया सामग्री तो बतेरी आई हैं, चलो करेंगे व्यवस्था। मुनीम को बुलाया, बोले सुनो, इनके सबके मोल बताओ, ये जो सामग्री आई है, रत्न आए हैं, आभूषण आए हैं, मोती आए हैं, इन सबके मोल बताओ। तो मुनीम आदि और कुछ विशिष्ट जनों ने, सुनारों ने आकर के जब सामग्री देखी तो एक माला उठाई मोती की, और उसको जब आकलन किया कैसा मोती है, कितना भार है, कितने का होगा, नंद बाबा से जाकर के बोली, बाबा तुम अपनी 9 लाख गैयान ने बेच दो, अपनो पूरा नंद भवन बेच दो, पूरे गोकुल को बेच दो, और तुम्हारी पुश्तैनी जितनी सामग्री है वो सब भी बेच दोगे, तब वृषभानु जी के द्वारा भेजी गई सामग्री में से एक माला के बराबर आप धन इकट्ठो कर पाओगे। समझ में आई? बोले एक माला जितनी मूल्यवान है उतना धन आप तब इकट्ठा कर पाओगे जब आप सब बेच दोगे, गोकुल को बेच दो, गैयान को बेच दो, घर बेच दो, नंद भवन बेच दो, अपने खेत बेच दो, तब जाकर के एक माला के बराबर आपके पास धन आवेगा। ऐसी असंख्य मालाएं आई हैं, ऐसे असंख्य रत्न आए हैं, ऐसी मणियां आई हैं, ऐसे दिव्य दिव्य आभूषण आए हैं, कहां से दुगुना करके भेजे हम? कहने का अभिप्राय, श्री जी के वैभव के आगे ठाकुर जी को वैभव नहीं टिका। लोग कहते हैं लक्ष्मीपति नारायण, पर उल्टा हो गया, लक्ष्मी तो पूरी श्री जी के पास ही बैठी है। हमारे वृंदावन में कहते हैं ठाकुर जी जहां विराजते हैं उस पूरे क्षेत्र में लक्ष्मी निवास करती है, पर हमारी श्री जी जहां पे पैर रख के चली जाती है वहीं लक्ष्मी विराजमान हो जाती है। जहां से गुजर जाती है ना, वहां लक्ष्मी विराजमान है। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, आतुर वन में व्यास पुकारे, है कोई रसिक सुनैया, वृंदावन साचो भैया। ऐसी हमारी श्री जी। नंद बाबा बोले, भैया एक काम करो, वृषभानु जी से मना कर दो, हम तो ब्याह कर ही नहीं पाएंगे, हम आपके लायक नहीं हैं। इतने बड़े घर की बहू हमारे यहाँ कैसे रहेगी भैया? जाके एक माला पे हमारी सबरी संपत्ति बिक जाएगी। सोचो, ये तो अभी ब्याह पक्के करवे के काजे इतनी सामग्री आई है, ब्याह होगो तब का होगो हमारो।
नंद बाबा बोले भैया यथावत जितनी सामग्री है सबको वापस भेज दो, और पत्र लिख दिया ब्रजभानु जी को कि हम आपके लायक नहीं, हम आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, हम आपकी लाली को अपने घर में नहीं रख पाएंगे, इतनी व्यवस्था हमारे पास नहीं है, आप यह संबंध को हमारी तरफ से मना समझो। नंद बाबा ये पत्र लिख रहे थे, ठाकुर जी देख रहे थे, बोले तो ब्याह है वे तो पहले ही टूट रहा है। ठाकुर जी दौड़ करके गए और एक बैलगाड़ी में से एक मोती की माला चोरी करके भाग गए, और यहां नंद बाबा ने मुनीम आदि से कही, बोले जितनी सामग्री आई है सब गिन गिन के वापस भिजवा दो। गिनती भई तो महाराज एक बैलगाड़ी में मोतीन की मालन में एक माला कम पड़ गई। नंद बाबा तो सिर पकड़ के बैठ गए, राम राम, जितनी सामग्री आई दुगना करना तो दूर, हम तो उतनी भेज भी नहीं पा रहे, ये माला कौन चोरी कर लेगो। पूरे गोकुल में हल्ला मचाया, भैया सबके हाथ पांव जोड़ रहे हैं, वो माला वापस कर दो, ब्रजभानु जी के आगे नाक कट जाएगी, बरसाने वाले बहुत गारी देंगे हम लोगन को। नंद बाबा बड़े दुखी, मुनीम जी दुखी, सब दुखी घूम रहे हैं। तभी ठाकुर जी अपनी कारी कमरी बांध करके अपनी सुंदर घुंघराले केशन को लहराते भये, आहा उछलते कूदते भये, नाचते गाते भये आ रहे सामने से। बाबा इतने उदास काहे को बैठे हो, इतने दुखी क्यों बैठे हो। नंद बाबा बोले लाला तेरो ब्याह व्यवहार हो, इतनी सारी सामग्री आई, हमें दुगनों करके भेजनो, हम तो पूरी पूरी यही ना भेज पा रहे, जन कौन सा निगोरो यहाँ में तो चोरी करके ले गो कछु। बोले कहा चोरी है को, बोले कोई मोतीन की माला ले गयो यहाँ में थे। ठाकुर जी बोले अरे वो तो मैं लेके गयो बाबा। बोले तू कहां ले गयो, काय को ले गयो, कहां है मोती, जल्दी लाके दे। ठाकुर जी बोले बाबा मैंने यूं सोची कि आप गेहूं की बुवाई करो, चनान की बुवाई करो, खेतन में बढ़िया जाके बीज लगा दिए तो ऐसी फसल है जाए, दुगनों तिगनों है करके हमारे पास आ जाए। हमने सोची कि भैया हमारे पास रत्न नहीं है, तो मैंने रत्न जा करके खेत में बो दिए, उनमें वृक्ष आ जाएगा, वृक्षन में फल के रूप में मणि लगेंगी, मोती लगेंगे, तो हम पे दुगनों हो जाएगा, और दुगनों करके आप ब्रजभानु जी को भेज दो, मेरा ब्याह करा दियो श्री जी ते, मेरा ब्याह मत तोड़वाओ बाबा। नंद बाबा बोले अरे लाला बाबड़े, ये रत्न को बोवे थे, अगर रत्न हैवे लग जाते तो पूरी दुनिया करोड़पति है जाती, जल्दी चल मुझको दिखाते न कहां बोए। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ करके ले गए, मन में बड़े दुखी है रहे, बोले मेरो ब्याह टूट जाएगा। मनी मन श्री जी को स्मरण करने लगे, हे श्यामाजू कृपा करो। जैसे ही नंद बाबा को लेकर के खेत में गए तो कहा देखो जितने मोती बोए उन मोतीन में से दिव्य दिव्य वृक्ष प्रकट भये, और हर वृक्ष में मणि लगी हैं, रत्न लगे हैं, हीरा लगे हैं, सुंदर सुंदर आभूषण लगे हैं। जहां तक दृष्टि जा रही है वहां वृक्षन में मणि रत्न आदि थे, सब आच्छादित। नंद बाबा के तो नेत्रन में आंसू आ गए, बोले लाला जी कहा भय हो। बोले बाबा आप देरी मत करो, जल्दी जल्दी तोड़ तोड़ करके इनको दुगनी दुगनी बैलगाड़ी में धर के भिजवाओ, मेरो ब्याह कराओ, मेरो श्री जी के साथ में ब्याह कराओ। तब नंद बाबा और सब गोकुल वासी ने वो खेत में लगे वृक्षन में से रत्न तोड़ तोड़ करके वापस बरसाने भिजवाए। तो महाराज बरसाने जब वो बैलगाड़ियां पहुंची ना गोकुल से, तो बैलगाड़ियों का इतना प्रकाश कि ऐसा लगा मानो इतनी बैलगाड़ियों में साक्षात सूर्य नारायण बैठ करके आ रहे हो, इतना प्रकाश। ऐसे दिव्य दिव्य रत्न मणियां आदि सब नंद बाबा ने भिजवाई। ब्रजभानु जी प्रसन्न हो गए और भांडीर वन में ठाकुर जी का श्री जी के साथ विवाह हुआ। ये हमारे ब्रज साहित्य की कथा है। बाकी श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं। विवाह करने की अभिलाषा उसको हो जो अलग है, आप उससे ब्याह करोगे जो आपका नहीं है, उसको अपना बनाने के लिए ब्याह करोगे। लेकिन श्री जी तो सदा ठाकुर जी की हैं, ठाकुर जी सदा श्री जी के हैं, दोनों को ब्याह की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी अलग है, इसलिए वही लक्ष्मी सीता जी के रूप में आती हैं, वही लक्ष्मी रुक्मणी जी के रूप में आती हैं, तब कृष्ण उनके साथ वर्ण करते हैं, विवाह करते हैं। अपनी वस्तु को अपना बताने के लिए कोई प्रकल्प थोड़ी करना पड़ता है, विलग वस्तु को अपना बनाने के लिए प्रकल्प करने पड़ते हैं।
विवाह एक पवित्र संबंध है, विवाह एक बड़ा शुभ संबंध है, पर निश्चित है कि उसमें दोनों विवाह करता विलग होते हैं, अलग हैं। वो एक होने का प्रयास करते हैं, परिवार अलग हैं, एक होने का प्रयास करते हैं। मन बुद्धि विचार अलग हैं, वे एक होने का प्रयास करते हैं। पर जहां सब कुछ एक ही है वहां एक होने का प्रयास थोड़ी होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, लक्ष्मी के साथ हुआ। भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया। आगे फिर यहां पर स्यमंतक उपाख्यान आता है। इसी स्यमंतक उपाख्यान में भगवान के 4 विवाह हो गए। पहला विवाह रुक्मिणी जी से, दूसरा विवाह जाम्बती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह भगवान का यमुना कालिंदी से। स्यमंतक उपाख्यान है, बहुत सुंदर उपाख्यान है, पर बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सूक्ष्म में इसको, अब सूक्ष्म है ही नहीं, इसको सुनाएंगे तो पूरा ही सुनाना है। स्यमंतक, इसको सुनने से कलंक नहीं लगता व्यक्ति। तो स्यमंतक उपाख्यान में क्या हुआ? बंधुओं, सदैव याद रखना, पाप के पिताजी का नाम है लोभ। पाप को जन्म कौन देता है? लोभ। आपके अंदर सबसे पहले लोभ आएगा। आप सब जानते हैं कि आपके अंदर कौन सा दोष है। काम है, क्रोध है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अभिनिवेश है, अहंता है, ममता है, चिंता है। ये सारे पाप के प्रकार आपके अंदर हैं, परंतु याद रखना ये सब आए ही एक जगह से, और वो है लोभ। अगर इन सबको निकालना है अंदर से तो इनकी जड़ लोभ है। लोभ को निकालो, ढूंढो लोभ किस वस्तु में आपका। अगर आपने अपने चित्त से लोभ को निकाल दिया तो निश्चित है ये सब चले जाएंगे, क्योंकि पाप के पिताजी हैं लोभ। और लोभ 2 प्रकार का होता है, एक होता है संग्रह वृत्ति लोभ और एक होता है भोग वृत्ति लोभ। संग्रह वृत्ति लोभ का मतलब होता है खूब इकट्ठा कर लूं, जितना भर लूं अपने घर में, कहीं जगह नहीं छोड़ूं, इसको कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ। और एक होता है भोग वृत्ति लोभ, मैं कितना भोग लूं, ये धन मेरा है, इससे मैं ये खरीद लूं, इससे ये ले लूं, इससे ये ले लूं, अरे नई चीज आ गई तुरंत ले आए, हमारा नया फोन आया तुरंत ले आए, जितना हो सके मैं भोग लूं। और भोगने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, इसको भोग वृत्ति लोभ कहते हैं। ये 2 प्रकार के लोभ हैं, संग्रह का लोभ और भोग का लोभ। इन दोनों से बचो। तो द्वारिका में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था। सूर्य की बड़ी उपासना की तो सूर्य ने उसको प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान की, जिसका नाम था स्यमंतक मणि। इस मणि की खास बात यह है कि यह हजारों किलो सोना रोज देती है। हजारों किलो सोना रोज होता है स्यमंतक मणि से। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान ने जाकर के सत्राजित से कहा, भाई एक बात बताओ, तुम अकेले, तुम्हारी एक बेटी है, एक भाई है, इतने लोग 3-4 लोग हजारों किलो सोने का क्या करोगे? सत्राजित बोला, हम खाएं पिएं सोएं, आपको क्या? भगवान बोले, ठीक बात है, हमारा कोई मतलब नहीं है, पर हम एक बात कहना चाहते हैं कि इतने अधिक धन का तुम करोगे क्या? सत्राजित बोला, आप सीधे बताओ, आप कहना क्या चाहते हो? भगवान बोले, हम ये कहना चाहते हैं, तुम ये स्यमंतक मणि जो है इसको द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो, और तुम हमको बताओ तुमको कितनी जरूरत पड़ती है रोज, हम तुमको देंगे उतना, बाकी का जो बचा हुआ धन है उसको द्वारिका की सेवा में लगा देंगे। ठाकुर जी की बात एक तरफ से सही भी है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में भी यदि आप पूछो तो अब आप ले आए बढ़िया 10-5 गाड़ी ले आए अपने घर पे, और कोई व्यक्ति आके कहे, भैया एक काम करो, तुमको जितनी जरूरत उतनी गाड़ी हमसे घर से ले जाया करो, बाकी हमको दे दो। देगा कोई? कोई नहीं देगा। अब आप गुनाह में रहते हो, आप अकेले, आपकी पत्नी, 2 बच्चे, और आपकी कमाई होती है हजारों 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, और कोई गुनाह का व्यक्ति आके कहे, भाई इतने पैसे का तुम 4 लोग क्या करोगे, लाओ हमको दो, तुमको जितनी जरूरत है तुम लो, कोई सहज बात है, सब मना कर देंगे। लेकिन सबके कहने में और
ठाकुर जी के कहने में अंतर भी तो है। वे भगवान हैं भैया, द्वारिकाधीश हैं। उन्होंने पूरी द्वारिका बसाई, उन्होंने सत्राजित को बसाया। यदि वे कह रहे हैं तो निश्चित ही कोई भाव उसमें होगा। पर सत्राजित ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले मैं नहीं दूंगा आपको। और क्यों दे दूं? मेरी मणि मैं आपको क्यों दूं? भगवान ने एक बार प्रार्थना की, उसके बाद नहीं कहा। ठाकुर जी चले गए। लेकिन वही बात है ना बंधुओं, इतना सा भी लोभ किसी वस्तु के प्रति, ये भगवान लीला हम लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं कि कभी लोभ मत करना, नहीं तो ये होगा जो द्वारिका में हुआ। क्या कि अगले दिन सत्राजित का भाई मणि पहन करके घूमने निकला वन में, और एक शेर ने सत्राजित को मार दिया। मणि लेकर के शेर चला गया। शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेकर के भालू चला गया। और 4 दिन तक जब सत्राजित का भाई लौट करके नहीं आया, मणि नहीं आई, तो सत्राजित का सीधा संदेह भगवान पर गया। उसने कह दिया, बोले मुझे तो शक है द्वारिकाधीश पर। वो मणि मांगने आए थे एक दिन पहले ही, मैंने देने से मना कर दिया। अगले दिन मेरे भाई को बंदी बना के मणि उन्होंने चुरा ली, और मुझे तो पूर्ण विश्वास है द्वारिकाधीश के पास ये मेरा भाई और मेरी मणि। और द्वारिका के लोगों की बुद्धि भी देखो, किसी ने भी एक बार ये विचार नहीं किया अरे भगवान पर उंगली उठा रहे हो। नहीं, सब बोले हाँ तुम सही कह रहे हो, द्वारिकाधीश ने ऐसा किया होगा। यही है भैया संसार। बहुत जल्दी दल बदल देते हैं हम लोग, दल बदलू लोग हैं हम। आप हमारे लिए कोई कितना भी कर दे, पर उसकी एक अप्रशंसा हमारे हृदय में तुरंत अविश्वास प्रकट कर देती है। इतने कच्चे हृदय के हम लोग। भगवान भी ये सब ठाकुर जी की लीला है। भगवान हम सबको दिखाना चाहते हैं, द्वारिका को दिखाना चाहते हैं, देखो द्वारिका बसाई मैंने, सबको बसाया मैंने, सब कुछ किया मैंने, लेकिन मुझ पर संदेह करने में किसी को एक क्षण नहीं लगा। और पूरी द्वारिका में संदेह हो गया कि द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली, भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान मुस्कुराए। अच्छा एक बात बताऊं बंधुओं, दोषी व्यक्ति जो होता है ना, वो दोष लगने पर दोष के सबूत इकट्ठा करता है और बहुत बोल करके ये बताना चाहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं किया। पर जिसका दोष नहीं होता है ना, वो मुस्कुराता ही है, वो शांत हो जाता है, मौन हो जाता है। मैंने गलती करी नहीं तो मैं क्यों सफाई दूं। दोषी व्यक्ति सफाई ज्यादा देता है, लेकिन ये हर बार नहीं है ये। कई बार ऐसा होता है कि दोस्त तुम बेचारे पे मढ़ ही जा रहे हो, उसके सिर पे लगा ही जा रहे हो, चढ़े ही जा रहे हो, नहीं तूने ही किया जबरदस्ती, तो बेचारा क्या ही करेगा। तो फिर उसको भी आना पड़ेगा, नहीं नहीं भैया मैंने नहीं किया ऐसा। यही स्थिति द्वारिका में। पहले तो भगवान कुछ बोले नहीं, भगवान बोले बोलने दो, सबको द्वारिका के लोग हैं भैया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब बढ़ते बढ़ते इतनी स्थिति हो गई कि केवल भगवान के महल को छोड़ के बाकी सबको शक हो गया कि ठाकुर जी ने मणि चुराई है, भगवान बोले अब तो उठना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने सफाई नहीं दी। ठाकुर जी सेना लेकर के निकल पड़े, बोले मणि ढूंढ के लाऊंगा मैं, कहां है। ठाकुर जी भ्रमण करते हुए वन में पहुंचे, सत्राजित का भाई मरा हुआ मिला, मणि उसके पास नहीं थी, पर शेर के पंजों के निशान के पीछे गए तो आगे शेर मरा पड़ा था, उसके आगे भालू के पंजों के निशान के पीछे गए तो एक गुफा में ठाकुर जी घुस गए, वहां मणि मिल गई। ठाकुर जी ने मणि उठाई, भालू के साथ 18 दिन तक भगवान का युद्ध हुआ। 18 दिन बाद भालू ने चरण पकड़ लिए, बोले भगवान मैं कोई भालू नहीं हूं, मैं जामवंत हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ठाकुर जी ने जामवंत जी को हृदय से लगाया, पूरी बात बताई, सब बातचीत हुई, थोड़ी देर भोजन प्रसाद भी पाया। जामवंत जी ने आज्ञा कर दी, भगवान अब मेरी एक बात मानो। बोले क्या? आप मणि तो ले ही जा रहे हो, साथ में मेरे हृदय की मणि को भी ले जाओ। भगवान बोले तुम्हारी हृदय की मणि? तो बगल में बैठी थी जामवती, बोले इससे आप ब्याह कर लो।
मेरे जामाता बन जाओ। जो सुख आपने श्री जनक जी को प्रदान किया जानकी जी से विवाह करके, तब से मेरे मन में अभिलाषा है कि मैं भी आपका कभी ससुर बनूं, आप मेरे दामाद बनो और दामाद के पैर छूऊं, दामाद को हृदय से लगाऊं, अपनी बेटी को उसके बगल में खड़ा हुआ देखूं, ये मेरा मन है भगवान। भगवान ने जामवती की ओर देखा। ठाकुर जी बोले एक कलंक हटेगा दूसरा लगेगा। क्या बताओ, भगवान को कोई नहीं मिला, इंसानों की कमी पड़ गई जो जानवर की बेटी से ब्याह कर आए। जामवंत जी बोले भगवान लीला पुरुषोत्तम हो आप, मर्यादा नहीं, मर्यादा तो आपकी गई त्रेता में, अब तो आपको मेरी बेटी से ब्याह करना पड़ेगा। भगवान ने जामवती जी को बिठाया। अच्छा, अब इसमें ना एक बात आती है, क्या जामवती भालू जैसी थी? अब इसका प्रमाण कहीं शास्त्रों में होगा उनका रूप कैसा था, पर इसके दोनों भाव हैं कि जामवती जी परम सुंदरा भी थी और एक जगह ऐसा भी भाव आता कहीं पर कि जामवती जी बिल्कुल भालू रीछों जैसी ही थी। ठाकुर जी लेकर के उनको द्वारिका आ गए और देखो, चाहे भालू के रूप में हो चाहे मानव के रूप में हो, ठाकुर जी को रूप से मतलब नहीं है। ये बात तो पूरी कृष्ण लीला में ठाकुर जी सिद्ध कर चुके हैं कि आप बहुत सुंदर हो तो ठाकुर जी आपसे रीझेंगे, ऐसा कदापि नहीं है। ठाकुर जी रूप का सौंदर्य कभी नहीं देखते। भगवान ने जामवती के साथ ब्याह किया। भगवान ने आकर के मणि दिखा दी, भैया सबको पूरा वृतांत बता दिया, पूरी द्वारिका को पता चल गया कि मणि कहां से कैसे मिली, क्या हुआ था। तो सब द्वारिका के लोगों ने भगवान से क्षमा मांगी, बोले भगवान हमने आपके ऊपर लांछन लगाया। और अब द्वारिका के लोग गालियां देने लगे सत्राजित यादव को, जिसकी वो मणि थी, कि इसी ने हमारे कान भरे थे कि भगवान ने हरण कर लिया है। ये बात सुनकर के सत्राजित को लगा कि अब तो मेरा निकलना दुश्वार। तो सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का भगवान से ब्याह कर दिया। पहला ब्याह रुक्मणी, दूसरा जामवती, तीसरा सत्यभामा। और कहते हैं सत्राजित ने दहेज में वही मणि रखी भगवान के आगे। भगवान बोले इसको ले जाओ मेरी आंखों के आगे से, मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हम आपकी कन्या से ब्याह कर रहे हैं, बस बहुत है इसे। अब मणि भगवान ने अस्वीकार कर दी, लेकिन वही बात है ना, मणि पर तो बहुत लोगों की दृष्टि थी। सत्राजित की बेटी सत्यभामा की पहले किसी और से सगाई हो चुकी थी और जिससे सगाई हुई थी वो इसीलिए ब्याह कर रहा था कि मणि मिलेगी। उसने देखा कि अरे ससुर जी ने तो बिना बताए ब्याह कर दिया कहीं और मणि और नहीं दी। कृष्ण ने मणि नहीं ली तो इसका मतलब मणि अभी ससुर जी के पास है, मैं ले सकता हूं। और सतधनवा ने अर्धरात्रि में सत्राजित का वध कर दिया और मणि चुरा ली। सतधनवा कौन है? सत्यभामा जी का पहले मंगेतर था, ये इससे ब्याह होने वाला था सत्यभामा का। इसने सत्राजित को मार करके मणि को चुरा लिया। अब जैसी मणि चुराई, अगले दिन खबर पहुंची, सत्यभामा रोने लगी। भगवान बोले सत्यभामा क्यों रो रही हो? बोले मेरे पिताजी मर गए। भगवान बोले हमारे ससुर जी पधार गए? बोले हाँ। तो ठाकुर जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, सत्यभामा से गले लग लग के रोए, जमीन में गिर गिर के रोए, मेरे ससुर जी कहां चले गए। ठाकुर जी नाटक कर रहे थे रोने का। क्यों? सत्यभामा को खुश करने के लिए, देखो हम तुम्हारे पिता से कितना प्यार करते हैं। सत्यभामा बोली आप मेरे पिता से बहुत प्रेम करते हो ना? भगवान बोले मैं अपने वसुदेव जी से ज्यादा प्रेम करता हूं तुम्हारे पिताजी से। कहां चले गए बेचारे ससुर जी? सुनिए, रोइए मत, मेरी बात सुनिए। हमारे पिताजी की स्वमित्री मृत्यु नहीं हुई है, अपने आप नहीं मरे वो। भगवान बोले तो फिर? बोले मेरी जिससे पहले शादी होने वाली थी सतधनवा, उसने मेरे पिताजी को मारा है और मणि को चुरा लिया है। अब मैं चाहती हूं, आप मेरे पिता से बहुत प्रेम करते हैं, इतना रो रहे हैं, आप जाइए सतधनवा को मारिए और जाकर के उससे वो मणि लेकर के आइए जो उसने चुराई है। ठाकुर जी के आंसू अपने आप सूख गए। बोले ये तो हम अपनी जाल में फंस गए,
ये मणि से बचने के लिए ही तो हम सब कर रहे थे, और ये मणि फिर से आ गई हमारे जीवन में। भगवान ने सत्यभामा की बात मान करके सत्यधनवा को पकड़ के मार दिया, पर सत्यधनवा को पता था भगवान मारने आएंगे, इसलिए उसने मणि अक्रूर जी को दे दी थी। भगवान को उसके पास मणि नहीं मिली, लौट करके भगवान आए, सत्यभामा ने आते ही मांगा मणि दो। भगवान बोले हमने सत्यधनवा को मार दिया। बोले वो ठीक है, मणि दो। ठाकुर जी बोले उसके पास मणि नहीं थी, हमने उसका घर देखा, उसका सब देख लिया, उसके सब वो कहीं रखे आया मणि, हमको नहीं पता कहाँ है। तो सत्यभामा ने ठाकुर जी को ऐसे देखा कि भगवान समझ गए कि इसको हम पर शक हो रहा है, संदेह हो रहा है। यह है संसार। यहां भगवान को नहीं छोड़ा गया तो हम आप तो मानव हैं। ठाकुर जी ने आज की जो लीला है ना, भगवान की द्वारिका लीला, द्वारिका लीला में ठाकुर जी ने वो चीजें अनुभव की जो एक मानव को गृहस्थाश्रम में करनी पड़ती। पहली बात, आप समाज के लिए, संसार के लिए, विश्व के लिए कुछ भी कर मिटिए, लेकिन आपकी इतनी सी चूक और सब आपको गालियां देने लगेंगे। आप परिवार के लिए, पत्नी के लिए कुछ भी करो, पर एक दिन उसके हृदय में भी आपके प्रति संशय आ जाएगा। और आप चाहे करोड़पति हो, खरबपति हो, एमएलए हो, डीएम हो, एसडीएम हो, प्रधानमंत्री हो, ये एक ना एक दिन सबको अपने जीवन में ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, सबको। जब भगवान नहीं बचे तो हम तो मानव हैं। इसलिए तैयार रहिएगा बंधु, जीवन में प्रतीक्षा करो उस समय की जब सबको आप पर अविश्वास हो जाएगा। और एक दिन आएगा, चाहे 5-6 दिन के लिए ही ऐसा समय आए, चाहे 5-6 घंटे के लिए ऐसा समय आए, लेकिन आएगा जरूर। और वो समय आपको सिखाने के लिए आएगा कि लो देख लो किसको तुम अपना मानते हो। यहां सब तुम्हारे विपक्षी हैं, सब तुम्हारे विपक्ष में खड़े हैं, सब तुम्हारे युद्ध में विरोध में खड़े हैं। इसलिए भैया ये एक लाइफ का लेसन है कि जहां अपने भी विरोधी होते हैं, अपने भी विपक्ष में आ जाते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, कई लोग क्या करते हैं पता है, ऐसी सेंटिमेंटल बातों को काट करके और फिर उसको वायरल कर देते हैं। और इन बातों को सबसे ज्यादा पता कौन शेयर करता है? जो वास्तव में परिवार के साथ विद्वेष कर रहा है और परिवार उसके विपक्ष में, तो वो डालेगा, देखो महाराज जी कह रहे हैं परिवार विपक्ष में आ जाता है, मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम लोग देखो मेरे ऊपर लांछन लगा। उनके लिए नहीं है ये बात, ये उनके लिए जो वास्तव में सत्य है, लेकिन फिर भी समय ऐसा आता है कि सब उनके विपक्ष में आ जाते हैं, जैसे ठाकुर जी के साथ हो रहा है। सत्यभामा ने 1 वर्ष तक ठाकुर जी से बात नहीं की। सोचो, ये तो भगवान है साक्षात। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, मत करो बात, हम क्यों ज्यादा वो करें कि हमने गलती नहीं करी है ही नहीं मणि हमारे पास। लेकिन सत्यभामा को यही लगता रहा कि इन्होंने मणि अपनी पगड़ी में छुपा रखी है, मणि कहीं छुपा के धरी है, और ये जरूर रुक्मणी को देंगे या किसी अन्य पत्नी को देंगे, मुझे नहीं दे रहे हैं। 1 वर्ष बाद एक ब्राह्मण का आगमन द्वारिका में हुआ। उसने अपनी 10 उंगलियों में अंगूठी पहन रखी थी सोने की, गले में खूब सारी जंजीर डाल रखी थी सोने की, कानों में कुंडल, पैरों में पायल सोने की। ठाकुर जी बोले ब्राह्मण या तो इतना धनवान होता नहीं है, और इतना धनवान हो भी जाए तो ब्राह्मण प्रदर्शन नहीं करता है। ये प्रदर्शन कर रहा है, भाई क्या बात है, इनको बुलाओ इधर। ब्राह्मण को बुला के भगवान ने कहा इतना धन कहां से आया तुम्हारे पास, ये सोना सोना पहने घूम रहे हो, ऊपर तुमने चोटी में गांठ भी सोने की बांध रखी है, कहां से आया इतना सोना? बोले महाराज सब आपकी कृपा है। श्री अक्रूर जी महाराज वो नित्य 108 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, सोने के गिलास, उसमें प्रसाद पवाते हैं और दक्षिणा में पूरी थाली दे देते हैं, ले जा। और एक ब्राह्मण चाहे जितनी बार भोजन करने आए उतनी बार उसको सोने की थाली देते हैं।
ठाकुर जी बोले कुछ ज्यादा धन नहीं आ गया अक्रूर जी पे? भगवान ने पत्र लिखा, हे अक्रूर जी महाराज, काका लगते हैं भगवान के, हमें पता है कि आप बहुत दान पुण्य कर रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो, सोने की थालियां दान में कर रहे हो, ये सब सिमंतक मणि की कृपा है। हमको पता है मणि आपके पास है, क्योंकि सत धनवा आपका मित्र था। हम आपसे मणि नहीं मांगना चाहते, बस हम ये चाहते हैं आप द्वारिका आकर के सबको दिखा दो कि मणि आपके पास है। तब अक्रूर जी आए भगवान से क्षमा मांगते हुए। उन्होंने जब सबको दिखाया कि मणि हमारे पास है, तब सत्यभामा ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान बोले क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है देवी, ये संसार है। यहां विश्वास को पनपने में पूरा जीवन लग जाता है और अविश्वास को जन्म लेने में एक क्षण भी नहीं लगता। अविश्वास एक क्षण में जन्म लेता है और विश्वास को जन्म लेने में पूरा जीवन निकल जाता है। ये संसार है। आपको पता है संसार को शास्त्रों में क्या कहा जाता है? संसार थोड़ी कहा जाता है। शास्त्रों में संसार का नाम है दुखालयम शाश्वतम। क्या नाम है? दुखालयम। क्या नाम है? आप लोग पढ़ने कहां जाते हो उसका नाम क्या है? विद्यालय। भोजन जहां करते हो उसका नाम भोजनालय। कार्य जहां किए जाते हैं उसका नाम कार्यालय। पुस्तक जहां पढ़ी जाती है वो पुस्तकालय। ऐसे ही दुख जहां भोगे जाते हैं वो दुखालय। पुस्तकालय में भोजन मिलता है, भोजनालय में पुस्तक मिलती है, कार्यालय में भोजन किया जाता है, विद्यालय में खेला जाता है नहीं। इसी प्रकार दुखालय में सुख कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जैसे स्कूल पढ़ने जाते हैं पर पूरे दिन में एक पीरियड खेल का होता है, ठीक वैसे ही दुखालय में भोगने दुख आए, कभी कभी एक आध पीरियड सुख का आ जाता है। बाकी कांस्टेंट रहने वाला, निरंतर रहने वाला, हमेशा रहने वाला तो दुख ही है। उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप कहोगे महाराज जी आप तो जाते जाते बड़ा भयभीत करके जा रहे हो हमको, हैं? लो सुखी कर जाते हैं। इस दुखालय में भी अनन्य प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति कौन है? कई लोग होते हैं ना, वो लाइब्रेरी में भी लंच ले जाते, खा लेते हैं भीतर बैठ के। कई बालक ऐसे होते हैं वो विद्यालय में भी पूरी विद्यालय की जितनी भी पीरियड होते हैं उसमें भी खेलते ही रहते हैं। कई लोग होते हैं वो कार्यालय में भी सब काम करते हैं, मतलब विपरीत कार्य करते हैं, जहां जो करना चाहिए उसके विपरीत। ऐसे ही इस संसार में जो अनंत आनंद में रहते हैं वो कौन है? वो स्वामी तुलसीदास कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो ठाकुर जी से संबंध नहीं बनाते, जो ठाकुर जी के संबंध में नहीं है, वो सबसे ज्यादा दुखी है संसार में। इसलिए भैया भगवान को अपना मानो। सूरदास जी कहते हैं बिन गोपाल को नहीं अपनो। ठाकुर जी के अलावा अपना कोई है ही नहीं। ये अपना शब्द सबके लिए प्रयोग मत किया करो, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, कोई आपका नहीं है। केवल गोपाल जी हमारे हैं। मीराबाई कहती हैं, गिरधर जन्म जन्म रासा थी, गिरधर जन्म जन्म रासा थी, गिरधर जन्म जन्म रासा, गिरधर जन्म जन्म रासा थी। ओ याए नाय बिसरूं दिन राती, ओ याए नाय बिसरूं दिन राती,
छाती। इनके बिन मोहे सरना परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहार, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहार, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहार, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहार। रोए रोए अखियां प्यासी गिरधर, जन्म जन्म रासा। गिरधर जन्म जन्म रासा थी। गिरधर जन्म जन्म रासा। गिरधर जन्म जन्म रासा थी। होया नाय बिसरूं दिन राती। 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 गिरधर जन्म जन्म रासा। गिरधर जन्म जन्म रासा थी। गिरधर जन्म जन्म रासा। गिरधर करताल बजा के गाओ भाव से, श्री गोवर्धन नाथ की। श्री राधा रमण लाल की। जय हो। मीराबाई कह रही है, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। 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 मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर।
मेरो है गोपाल मेरो, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो ठाकुर जी ही हमारे निरंतर साथी हैं। बाकी तो संसार में सब स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सबका एक ही रूप है, सब आपसे स्वार्थ से ही जुड़े हैं। और इसकी सबसे विशिष्ट कथा आती गजेंद्र मोक्ष की कथा। त्रिकूट पर्वत का राजा गजेंद्र, असंख्य पत्नियां थीं उसकी, असंख्य बालक थे और केवल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जीता था। उनको कोई कष्ट ना हो, उनके जीवन में कभी कोई विपत्ति ना आए, इसका पूर्ण ध्यान रखता था। लेकिन एक दिन गर्मी का समय अपने बच्चों परिवार के साथ जब नहाने के लिए सरोवर में गया तो एक जल के ग्राह ने, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। सब लोग स्नान करके बाहर निकले, हाथी नहीं निकला, गजेंद्र नहीं निकला। तो पत्नियों ने पूछा, आप भीतर ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे? गजेंद्र ने कहा, पता नहीं जीव का, जल का कोई जीव है, इसको भी पता नहीं है मैं कौन हूं, मेरा पैर पकड़ लिया है, जरा देना, अपनी सूंड देना, निकालना मुझको। पत्नियों ने अपनी अपनी सूंड दी, सूंड से सूंड मिला करके सबने खींचने का प्रयास किया, लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं आ पाए। एक दिन तक खींचते रहे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। यहां गजेंद्र का रक्त निकलता गया, पतला होता गया। एक एक करके पत्नियां अपनी सूंड हटाने लगी और गजेंद्र उनकी ओर देखता और मुस्कुरा के, अच्छा तुम थक गई हो, थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं आ जाऊंगा बाहर। पत्नी बोली, थक नहीं, मुझे भूख लगी है, अब आप ये बाकी सब हैं आपको ले आएंगी, मैं घर जाती हूं। एक पत्नी चली गई, दूसरी पत्नी चली गई। 1 हफ्ता हो गया, अब तो 2-2 पत्नियां एक साथ जाने लगी। गजेंद्र सबकी ओर देखता है और जब जब वो सूंड हटाती है ना तो गजेंद्र को याद आती है, मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया। एक पत्नी रह गई अंत में, बच्चे पत्नियां सब चले गए। गजेंद्र को बेहोशी होने लगी। सामने खड़ी पत्नी की भी सूंड बस वो स्पर्श करा के खड़ी थी, खींच नहीं रही थी, क्यों, निकलना तो है ही नहीं इनको। थोड़ी देर में उसने भी कहा, भगवान अब आप तो शायद निकल नहीं पाएंगे, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। गजेंद्र बोले, देवी देख लो तुम्हारा मन है, अब मैं तो प्रयास कर रहा हूं लेकिन ये पैर ही नहीं छोड़ रहा, मेरा क्या करूं। पत्नी बोली, ठीक है पतिदेव, अब अगले जन्म में आपसे फिर मिलना हो, ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना। गजेंद्र के नेत्रों में आंसू आ गए, सब चले गए, पूरा परिवार जाता हुआ दिखने लगा गजेंद्र को। तब गजेंद्र ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करते ही उसको अपने पूर्व जन्म की याद आई। वो पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा था, भगवान की बहुत सेवा करता था। केवल एक संत का अपराध करने की वजह से वो गज बन करके आया इस जन्म में। अपने पूर्व जन्म में उसने एक भगवान की सुंदर स्तुति लिखी थी, उसी का नाम गजेंद्र मोक्ष है। उस स्तुति का अचानक से उसको स्तवन हो गया। अपने पत्नी बच्चों की अब उसको याद नहीं, सबका त्याग उसने कर दिया। बोले ये क्या छोड़ के जाएंगे, मैं छोड़ता हूं इन लोगों को। तब उसने ठाकुर जी का स्मरण करके गजेंद्र मोक्ष स्तुति का गान किया। स्तुति गजेंद्र मोक्ष में यह विशेषता है कि पूरी स्तुति में भगवान का नाम ही नहीं है। उसने बस ये कहा है पूरी स्तुति में, जो त्रिलोकी के अधिपति हैं, जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा करते हैं, जिनके हजारों आंखें, हजारों पैर हैं, हजारों कान हैं, हजारों हाथ हैं, जो सबके प्रतिपालक हैं, पूरा विश्व जिनसे चलता है, पूरे विश्व का पालन जिनसे होता है। नाम नहीं लिया, कौन?
कोई नहीं, बस जो भी है मैं उनको प्रणाम करता हूं। गजेंद्र जब स्तुति गा रहा था 33 करोड़ देवता आकाश में खड़े थे। सबसे पूछा गया, बोले जाइए ना, आप देख क्या रहे हैं, जाके उसकी रक्षा करो। देवता सब बोले हमारा नाम बोलेगा तो हम जाएंगे। नाम ही नहीं बोला। गणेश जी बोले अरे तो मेरे ही कुल में उत्पन्न हुआ है, कम से कम इतना ही कह दे, हे गजानंद, हे गणपति बप्पा आप पधारो, तब मैं जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले चतुरानंद कह के बुलाए तब जाऊंगा। दुर्गा मैया बोली कि पहले अष्टभुजी देवी भद्रकाली कुछ कहे तब जाऊंगी। सब देवता खड़े हैं कि हमारा नाम बोलेगा तब जाएंगे। जब कोई नहीं गया तब शेष नाग पर पौड़े शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया, इधर आओ। लक्ष्मी जी बोली कहां जा रहे हैं? गजेंद्र के पास। बोले ठीक है, लेकिन उसने आपका नाम तो बोला नहीं, और देखिए किसी का नाम नहीं बोला, कोई नहीं जा रहा तो आप क्यों जा रहे हो? भगवान बोले लावारिश जमीन पर सरकार का अधिकार होता है, ऐसी लावारिश स्तुति है, किसी का नाम नहीं है तो मेरा अधिकार है, उस पर मेरी ही छाप है। तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठ करके सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर के जैसे ही गजेंद्र के पास जाने लगे, गजेंद्र ने आकाश की ओर देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण आ रहे हैं। तुरंत सरोवर से कमल अपनी सूंड से तोड़ करके अपनी स्तुति के अंत में कहता है, नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। हे नारायण, मैं आपको वंदन करता हूं। ठाकुर जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र से ग्राहक का सर अलग कर दिया और गजेंद्र को बाहर निकाला। ये संसार तब तक आपका है जब तक आप इनके इच्छाओं की पूर्ति आपसे हो रही है। ये संसार तब तक आपका है जब तक आप इनके किसी ना किसी काम आ रहे हो। पर आप हमें एक बात बताओ, ठाकुर जी आपसे प्रेम करें, आप क्या काम आते हो ठाकुर जी के? त्रिलोकी को चलाने में आप कोई सहायता करते हो, या भगवान के आभूषण आपने बनाए हैं, या ठाकुर जी की रोटी आप नहीं खिलाओगे तो क्या ठाकुर जी भूखे रहेंगे? आप किस काम के हो ठाकुर जी के? किसी काम के नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप सबके घर में ठाकुर जी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो अकारण प्रेम करते हैं, कोई कारण से प्रेम नहीं करते ठाकुर जी। घरों में शादी होती है महाराज, लोग 3 दिन के लिए घर में ठाकुर जी को बंद करके चले जाते हैं। अपने बच्चा को बंद कर जाओ, जाओगे? कभी नहीं जा सकते। लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप मंदिर में बैठे रहेंगे। कभी कभी कईयों के घरों में चूहा भी कूद जाते हैं ठाकुर जी के ऊपर, बेचारे तब भी वही बैठे रहते हैं। कभी कभी भोजन में घर के लोगों को प्याज लहसुन के बिना स्वाद नहीं आता तो ठाकुर जी को चना चनौरी खवा देते हैं, प्याज लहसुन का इनका भोग तो लगेगा नहीं। एक घर में तो विचित्र ही हो गया, ठाकुर जी को बेचारे सुबह दोपहर शाम दूध और रोटी खिलाते। मैंने कि आप सब्जी क्यों नहीं खिला? वो हमारे यहाँ तो महाराज जी प्याज डलती है ना। अरे मैंने कि बेचारे भगवान को आप घर में नहीं रखोगे तो त्रिलोकी में प्रलय आ जाएगी ना। मैंने काय को धर रखे हैं घर में जब इतनी सेवा नहीं कर सकते? तो मीराबाई सत्य कहती हैं, गिरधर जन्म जन्म राज साथी, वो कभी नहीं छोड़ते आपको, आप चाहे कितने पतित हो जाओ। इस संसार में प्रेम केवल कृष्ण कर सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि आप उनके किसी लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके साथ रहते हैं। पूरी द्वारिका को जब पता चला कि ठाकुर जी ने मणि नहीं चुराई तो सबने भगवान से क्षमा मांगी और इस प्रकार से मंतक उपाख्यान हुआ। भगवान का विवाह, चौथा विवाह कालिंदी यमुना जी के साथ में हुआ। बंधुओं, ये ठाकुर जी के जो विवाह हो रहे हैं ना, ये अष्ट विवाह जो है ना, पहले के 8 पटरानियां भगवान की, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 पत्नियां हैं। ठाकुर जी ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया, इन 8 प्रकृतियों को ही स्त्री रूप में स्वीकार किया ठाकुर जी, जो कि ठाकुर जी ने ही बनाई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान ने बनाए हैं। उन्हीं से ठाकुर जी ने विवाह किया। 16,100 राज